हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जो नेशनल करंट अफेयर स्टार्ट करा था उसमें हम जो अपॉइंटमेंट वगैरह थे और जो अवार्ड्स वगैरह थे वो देख चुके थे। आज की क्लास में हम जो डिमाइसेस हैं इम्पोर्टेंट वो देखते हैं। कौन कौन से इम्पोर्टेंट लोग थे जिन्होंने उनकी काफ़ी अचीवमेंट्स रही होगी जो हमको छोड़ के चले गए 2025 में। तो कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे इस पोर्शन को हम। सबसे इंपॉर्टेंट तो है हमारे मूर्तिकार रामवंजी सुधार जो हैं। वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेचू थी स्टेचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेचू वो इन्होंने डिजाइन करी थी। रामवंजी सुधार नाम है इनका। इनको पद्मश्री मिला था 1999 में, पद्म भूषण मिला इनको 1916 में और महाराष्ट्र भूषण मिला। तो इनको 3 अवार्ड मिल चुके हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और महाराष्ट्र भूषण। अवार्ड्स की बात हम जब लास्ट टाइम स्टेट करंट अफेयर कर रहे थे तब हम कर चुके थे। जो पद्मश्री है, पद्म भूषण है, इनकी जो हिरारकी वगैरह है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर हम चलते हैं शिवराज पाटिल चाकुरकर। ये हमारे शिवराज पाटिल है, फॉर्मर होम मिनिस्टर थे हमारे ये। ठीक है, ये 10th लोकसभा स्पीकर रहे हैं 1991 से 1996 तक। तो जो हमारी 10वीं लोकसभा थी उसके स्पीकर थे ये। यूनियन होम मिनिस्टर एंड यूनियन डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। और जो हमारा 26/11 अटैक हुआ था 26/11 मुंबई के ऊपर ताज होटल वगैरह पे, तब इन्होंने रिजाइन कर दिया था। और ये गवर्नर ऑफ पंजाब और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ भी रह चुके हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, हमारे जो लिटरेटर है ये विनोद कुमार शुक्ला। इनको 59th ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। इनका भी यही पास्ड अवे इन 24 विनोद कुमार शुक्ला। साहित्य अकेदमी अवार्ड मिल चुका है इनको। किसके कौन सी कृति के लिए मिला इनको? दीवार में एक खिड़की रहती है, इनका नोवेल है दीवार में एक खिड़की रहती है, उसके लिए इनको साहित्य अकेदमी अवार्ड मिला है। और 59th ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिल चुका है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट, विश्व बंधु सेन। ये हमारे विश्व बंधु सेन है। त्रिपुरा असेंबली स्पीकर है, ये रहे हुए हैं त्रिपुरा असेंबली स्पीकर। 4 टाइम एमएलए कहां से? धर्मानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, नॉर्थ त्रिपुरा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इन्फॉर्मेशन, बट ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लीडर हैं, इंपॉर्टेंट लीडर रहे हुए हैं, 4 बार एमएलए हैं, है ना। विश्व बंधु सेन। श्री स्वराज कौशल फॉर्मर गवर्नर ऑफ मिजोरम है हमारे। इनका भी फिलहाल देहांत हुआ है। राज्यसभा मेंबर थे फ्रॉम हरियाणा से राज्यसभा के मेंबर थे। तो स्वराज कौशल, ये हमारे स्वराज कौशल है, स्वर्गीय स्वराज कौशल। ठीक है, तो ये हमारे डिवाइसेस थे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थे जिनका स्वर्गवास 2025 में हो चुका है। और अब हम देखते हैं हमारा प्लेसेस इन न्यूज। कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो न्यूज में रहे हैं? देखो, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई, डिवाइसेस हो गई, अपॉइंटमेंट हो गई, इन सबको मिला के 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। यूपीएससी तो कम पूछता है इनसे क्वेश्चन ऐसे, बट जो हमारे सीडीएस वगैरह हो गया, यूपीपीसीएल हो गया, आरपीएससी हो गया, एमपीपीसीएस हो गया, इन सब एग्जाम्स में इनसे काफी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आपको 2-3 क्वेश्चन तक मिल जाएंगे। तो करीबन 6 मंथ्स का आपको कवर करना ही करना है किसी भी एग्जाम्स के लिए। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करो, तो चाहे सीडीएस देख लो, एनडीए देख लो, तो उस एग्जाम में तो काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी ये डिवाइसेस और इनसे। ओके, तो मूविंग टू प्लेसेस इन न्यूज। गुजरात न्यूज में रहा है टाइगर प्रिजर्व इन रतन महल। इसको वन्य जीव अभ्यारण्य डिक्लेयर करा गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे? रिगेन्स स्टेटस ऑफ टाइगर स्टेट। जो गुजरात है हमारा, उसको टाइगर स्टेट का जो स्टेटस है वो वापस मिल गया है ना। 3 बिग केट्स हैं इनके पास में। एशियाटिक लोइंस भी है गुजरात में, लिपर्ड्स भी हैं और टाइगर्स भी हैं। देखो, तीनों अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बाघ, तेंदुए उन सबको एक ही माने। देखो, एशियाटिक लायन अलग होते हैं। लायन के ना काफी सारे बाल होते हैं, भारी भरकम सा शरीर होता है, जो जंगल का राजा होता है वो तो शेर ही है। लेपर्ड और टाइगर में क्या डिफरेंस होता है? लेपर्ड होता है ना, टाइगर की तो देखो स्पीड ज्यादा होती है और तेंदुए की भी उससे ज्यादा होती है, चीते की सबसे ज्यादा होती है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, बोलते हैं इनको सबको बिग केट्स ही हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट इनकी स्पीड वेरी करती है। इनका थोड़ा सा फिजिकल जो स्ट्रक्चर है बॉडी का
वो थोड़ा सा अलग अलग है ना। तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये चीजें अलग अलग होती है। चीता अलग है, टाइगर अलग है, लेपर्ड अलग है। लेपर्ड तो इवन आप तेंदुआ तो पेड़ पे चढ़ जाता है सीधा, ठीक है, वो मोर और लेस बिल्ली जैसा ज्यादा होता है। मूविंग टू नेक्स्ट। ओके, तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल की बात करते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम है राष्ट्र प्रेरणा स्थल, और यहाँ पे स्टेचू है अटल बिहारी वाजपेयी की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्टेचू भी है यहाँ पे, ठीक है। ये 3 स्टेचूज हैं, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया गया है ये। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। म्यूजियम है एक तरीके से। नगांव डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये हिमाचल, ये जो होम मिनिस्टर है हमारे अमित शाह, उन्होंने इनोग्रेशन किया है। किसका किया है? बाटादरवा थान पुनर्विकास रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन नागांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, आसाम में किया है ये, आसाम के अंदर इनोग्रेशन किया है बाटादरवा थान रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। और ये है क्या बाटादरवा, क्यों इतना फेमस है ये बर्थ प्लेस है बाटादरवा किसका है? श्रीमंत शंकरदेवा, जो जिन्होंने किसकी खोज करी थी? वैष्णव रिलीजन की। ओके, हमारे शंकरदेव जो हैं वैष्णव रिलीजन की, जिन्होंने फाउंडेड वैष्णव रिलीजन। ओके, वैष्णव रिलीजन इन्होंने स्टार्ट किया था, सॉरी, और इन्होंने प्रमोट किया था किसको? एक शरणम नाम धर्म, एक शरणम नाम धर्म इनका ट्रेडिशन था। इतना ज्यादा ना भी याद रखिए, देखो नगांव डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है जो कि आसाम में है, क्योंकि यहाँ से हमारे जो शंकरदेव है वो बिलोंग करते हैं। और इन्होंने बाटाधर्व थान रीडेवलपमेंट, थान है एक तरीके से इनका बनाया हुआ जहाँ पे रहते थे, और काफी लंबा चौड़ा थान है वहाँ पे, तो उसका रीडेवलपमेंट का काम स्टार्ट करा है। और किसने स्टार्ट किया है? अमित शाह ने, होम मिनिस्टर अमित शाह थे जिन्होंने इनोग्रेट किया है। तो किसने इनोग्रेट किया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नगांव डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ है? असम में है। क्यों फेमस है? बाटादरवा थान है, वहां पे रीडेवलपमेंट उसका स्टार्ट हुआ है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमको ध्यान रखनी है। और वहां से शंकराचार्य रिलेटेड है, और वो कौन सी फिलोसफी उन्होंने फाउंडेड विच फिलोसफी? नियो वैष्णव रिलीजन उन्होंने स्टार्ट करी थी। कुछ इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं जो काफी चर्चित और काफी न्यूज में रही है। सबसे पहले तो सेकंड ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट हुई है हमारी। कहाँ हुई है? किसने कराई है? पहले तो आयुष और WHO ने मिलकर कराई है। थीम क्या थी इसकी? रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। तो थीम आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन समिट, कौन सी समिट है वो याद रखिए, कौन करा रहा है वो याद रखना है। ओके, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन जामनगर गुजरात। तो ये इंफॉर्मेशन हमको ध्यान रखनी है। ग्लोबल मेडिसिन ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर एस्टेब्लिश किया है। ओके, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। और यहाँ पे एक बुक लॉन्च करी जिसका नाम है फ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रीच 11 इयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आयुष। ओके, ये आयुष मिनिस्ट्री हमारी, आयुर्वेदा, यूनानी, ओके, योगा और सिद्धि वगैरह, होम्योपैथी इसकी फुल फॉर्म में। आयुर्वेदा, ऐसे आयुर्वेदा है, वाई से योगा है, यू से यूनानी है, एस से हमारा सिद्धा है, एच से हमारी होम्योपैथी है। तो आयुष मिनिस्ट्री प्लस WHO ने मिलके ये कॉन्फ्रेंस कराई है। दूसरी है हमारी अर्थ समिट। अर्थ समिट कहाँ हुई है? गांधीनगर में हुई है। किसने कराई है? नाबार्ड प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने कराई है, जिसे हम क्या कहते हैं? सहकारिता मंत्रालय। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? न्यू इकोनॉमिक डायरेक्शन टू रूरल इंडिया एंड एम्पावर द कोऑपरेटिव सेक्टर। तो आपको जो समिट हो रही है वो ध्यान रखनी है, कहाँ हो रही है उतना पता होना। और अगर कोई ना उसका ऑब्जेक्टिव या थीम पर्टिकुलर फेमस है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। न्यू इकोनॉमिक डायरेक्शन टू रूरल इंडिया एंड एम्पावर द कोऑपरेटिव सेक्टर, तो रूरल इंडिया से रिलेटेड बात कर रही है। सहकार सारथी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जो कि नाबार्ड के द्वारा बनाया गया है। सहकार सारथी ये क्या है? टू डिजिटाइज द रूरल बैंकिंग सेक्टर। जो रूरल बैंकिंग सेक्टर है उसको डिजिटाइज करने की बात कर रहे हैं, ताकि क्या उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके। अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म दैट विल इंटीग्रेट ऑल स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एग्रीकल्चर एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो यह एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेट किस किस को करेगा? डिस्ट्रिक्ट को एक तो, दूसरा ये एग्रीकल्चर को, तीसरा और जो भी कोऑपरेटिव बैंक है
तो ये क्या है ना कि काफी सारे जो डाइवर्स एरिया उसको एक मल्टीफोल्ड को एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में लेके आएंगे, जिससे क्या इनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो, बेटर ना क्रेडिट अवेलेबल हो जो रूरल इंडिया है उसको। नेक्स्ट है हमारी 47th ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन अगर हिंदी में हम इसे बोले तो। ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? देहरादून उत्तराखंड में हुई है। इसके ऑर्गेनाइजर कौन है? पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया है, PRSI पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। एम्पावरिंग डेवलपमेंट प्रिजर्विंग रूट्स पब्लिक रिलेशंस विजन फॉर 2047। तो ये थीम थी इसकी, एम्पावरिंग डेवलपमेंट प्रिजर्विंग रूट्स पब्लिक रिलेशंस, विकास को सशक्त बनाना, जड़ों को संरक्षित करना। अगर हिंदी में हम बोले तो हिंदी में थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है नहीं, विकास को सशक्त करना और जड़ों को संरक्षित करना। तो एम्पावरिंग डेवलपमेंट प्रिजर्विंग रूट्स पब्लिक रिलेशंस। मेजर कॉन्फ्रेंसेस और कौन कौन सी है हमारी? ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट हुई है हमारी, पूरी उड़ीसा के अंदर करी गई ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट। किसने ऑर्गेनाइज कराई है? गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा प्लस टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल चेंज। ये हमारा एक विदेशी इंस्टीट्यूट है, ग्लोबल टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल चेंज। थीम क्या है इसकी? एम्पावर्ड इंडिया, सफिशिएंसी, बैलेंस एंड इनोवेशन। ओके, थीम याद रहे ना रहे हमको, इनकी जो कॉन्फ्रेंसेस है उनका नाम और कौन सी जगह वो हुई है इतना पता तो एटलीस्ट रहना ही चाहिए। तो ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एनुअल बिग पिक्चर कॉन्फ्रेंस, ये मुंबई में हुई है। एनुअल बिग पिक्चर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किसने कराई है? ऑर्गेनाइज कराई गई है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII जिसको हम बोलते हैं, प्लस वेव्स बाजार, भारतीय उद्योग परिसंघ भी बोलते हैं उसको, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसकी थीम क्या थी? द AI एरा ब्रिजिंग क्रिएटिविटी एंड कॉमर्स, रचनात्मक एवं वाणिज्य के बीच में सेतु। द AI एरा ब्रिजिंग द क्रिएटिविटी एंड कॉमर्स। मूविंग टू नेक्स्ट, नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। नेशनल कोऑपरेटिव वही राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, अगेन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पिक्चर में आएगा। पंचकुला हरियाणा में ये कॉन्फ्रेंस हुई है और ऑर्गेनाइज किसने कराया है? कृषक ये भावती कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसने ये कृषक भावती कोऑपरेटिव लिमिटेड जिसने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई है। इसकी थीम क्या थी? रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने में कोऑपरेटिव्स की क्या भूमिका है, सतत कृषि में सहकारिता की भूमिका, है ना। हिंदी टर्मिनोलॉजी ज्यादा ही ना अट्रैक्टिंग है, सॉरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद तेलंगाना में हुई है ये कमीशन। जितनी भी जैसे हमारी राजस्थान की कौन सी RPSC है, हरियाणा की HPSC है, पंजाब की है, उसी तरह से जितने भी चेयरपर्सन हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की, उनकी ये कॉन्फ्रेंस हुई है। ऑर्गेनाइज किसने कराई है? तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑर्गेनाइज कराया है इसको। लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन, काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस, आतंकवाद निरोधी सम्मेलन, इंपोर्टेंट है ये हमारे लिए। ओके, किसने कराया? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जो हमारी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, उसने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई है, काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस। रिफॉर्म्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है इससे क्योंकि ये इतनी चर्चा में रही है इस बार। पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना, अगर आप हिंदी में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है, और इसकी थीम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फॉर स्मार्ट, एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका कैसे स्मार्ट और एफिशिएंट और सस्टेनेबल तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज लिया जा सकता है, मैं मोटा मोटा वही यूज है इसका। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, PMDDKY धन धान्य कृषि योजना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO जो है उसने कराई है ये। ओके, ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर और गेट्स फाउंडेशन, इन तीनों ने मिलकर कराई है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया हमारा, प्लस गेट्स फाउंडेशन हो गया, बिल गेट्स का जो है, प्लस फार्मर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फार्मर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। इन सब ने मिलके ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन संगम कराया एक तरीके से। मींस ये एक तरीके से ब्रेन स्ट्रोमिंग टाइप का था, यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, इस जो पॉलिसी है उसके बारे में बात करी गई है, स्कीम कैसे ये डेवलपमेंट लेके आ रही है, चेंजेस लेके आ रही है सोसाइटी में, इसके क्या इनिशिएटिव्स थे, क्या आउटपुट हमको मिले, वही सब बातें इसमें हुई है ऑर्गेनाइजेशन में।
तो ये थी हमारे मेजर कॉन्फ्रेंसेस जो हुई है। इसके बाद में हमारे पास में आता है कैंपेन्स, और 2 ही कैंपेन है, उसके बाद में अवार्ड्स है, तो हम कैंपेन इसी क्लास में इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर अवार्ड्स रखेंगे। तो पहला जो कैंपेन की हम बात करेंगे वो था प्रशासन गांव की ओर कैंपेन। काफी फेमस कैंपेन रहा है पिछले 3-4 साल से, प्रशासन गांव की ओर, प्रशासन गांव की ओर, प्रशासन शहरों की ओर। ठीक है, लास्ट जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इलेक्शन टाइम पे स्टार्ट किया था, ये जो भी प्रॉब्लम्स है लोगों की वो वहीं पे पर्टिकुलर प्लेस पे जाके उनको सोल्व आउट करने के रिगार्डिंग ये कैंपेन था। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने ये स्टार्ट करा। अगर हिंदी में हम बात करें तो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग है, अंडर गुड गवर्नेंस वीक के अंडर किया गया था, जो हमारे गुड गवर्नेंस वीक होता है। स्पेशल कैंप्स बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसील, ब्लॉक और पंचायत लेवल पे ये कैंप्स लगाए जाते हैं इसके अंदर, वहीं पे जाके लोगों की प्रॉब्लम सुनी जाती है। अब सोल्व तो देखो 100 में से 50% से ज्यादा प्रॉब्लम ऑन स्पॉट सोल्व हो जाती है, बाकी के लिए गवर्नमेंट एक्शन ले लेती है। ठीक है, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडियन कैंपेन, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, 100 डेज अवेयरनेस कैंपेन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू चलाया जा रहा है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, नेशनल हैंडीक्राफ्ट वीक हेल्ड एट दिल्ली। दिल्ली हाट एक जगह है जहां पे ये नेशनल हैंडीक्राफ्ट वीक चला था, राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह इसको बोलते हैं। इसकी थीम क्या थी? कनेक्टिंग पीपल विद आर्टिस्टिक मास्टरपीसेस ऑफ इंडियाज बेस्ट आर्टिसंस। मींस जितने भी आर्टिस्टिक वर्क है वो लोगों तक पहुंचाना, और जो हमारे आर्टिसंस हैं उनको, जो मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं उनसे कनेक्ट करना ही इसकी एक ऑब्जेक्टिव था। तो नेशनल हैंडीक्राफ्ट वीक कहाँ हुआ था? दिल्ली हाट के अंदर। तो ये थे हमारे जो मेजर कैंपेन्स हुए थे वो। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हम अवार्ड्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।